लड़की 3 दिन से भूखी थी, लेकिन जब एक भले दंपत्ति ने उसे मीट पाई दी तो उसने उसे खाने के बजाय जमीन पर गिरे तरबूज के टुकड़े उठाकर खाना शुरू कर दिया। यह देखकर दंपत्ति तुरंत उसके पास पहुंचे और डांटते हुए पूछा कि उसने उनके दिए हुए मीट पाई क्यों नहीं खाई। दुकान मालिक भी गुस्से में आ गया। तभी लड़की ने आंसू भरी आंखों से उसकी नजरें पास ही बैठे एक बिखरे बालों वाली गंदी हालत में औरत पर जा टिकी। तभी उनको समझ आ गया कि लड़की ने वो मीट पाई अपनी मानसिक रूप से बीमार माँ को खिला दी थी। यह देखकर मालिक ने जल्दी से एक और मीट पाई ला कर दी, लेकिन लड़की ने लेने से मना कर दिया और बोली कि मैं पहले ही एक पाई मुफ्त ले चुकी हूँ और नहीं ले सकती। यह सुनकर दुकानदार की पत्नी का दिल पिघल गया और उसने जबरदस्ती मीट पाई लड़की के हाथ में रख दी। लड़की तुरंत झुककर उनका धन्यवाद करने लगी, लेकिन उसने वो पाई खुद खाने के बजाय अपने बैग में डाल दी ताकि शाम को माँ को खिला सके। फिर उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोतलें बीनने के लिए पार्क की ओर जाने की तैयारी की। तभी अचानक दूर से एक लग्जरी कार आकर रुकी और उसमें से एक आमिर आदमी उतरा। उसके असिस्टेंट ने उस बच्ची को बताया कि ये आदमी लू परिवार का बड़ा बेटा है और इस पूरे शहर का सबसे बड़ा दानदाता भी है। लड़की चाहे तो अपनी तकलीफें उसे बता सकती है। लेकिन जैसे ही लड़की की माँ ने उस आदमी का चेहरा देखी, वह अचानक सिर पकड़कर घुटनों के बल गिर गई, क्योंकि वह आदमी दरअसल उसका बिछड़ा हुआ पति था। 7 साल पहले दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन जब लड़का अपनी असली पहचान बताने ही वाला था, तभी अचानक उसे गंभीर बीमारी हो गई और वह कोमा में चला गया। इलाज के पैसे जुटाने के लिए वह औरत गर्भवती होते हुए भी दिन में मजदूरी करती और रात को डिलीवरी का काम। जैसे तैसे उसने ऑपरेशन के पैसे इकट्ठे किए, लेकिन तब तक हालत बिगड़ चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि अब सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ही जान बच सकती है। औरत ने बिना सोचे समझे अपनी बोन मैरो उसे देने के लिए तैयार हो गई। गर्भवती होने की वजह से उसके लिए जोखिम कई गुना बढ़ गया। फिर भी उसने असहनीय दर्द सहते हुए अपना बोन मैरो दान कर दिया। लेकिन जब लड़का होश में आया तो उसे बताया गया कि उसकी प्रेमिका अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर वह टूट गया और उसके पिता ने बेटे को कमरे से बाहर भिजवा दिया। मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उस औरत की उंगलियां हल्की सी हिली थीं। देखते देखते 7 साल बीत गए। हर साल लड़का अपनी प्रेमिका की याद में पूजा करता। शायद किस्मत ही थी कि लौटते समय उसने सड़क किनारे उसी औरत और उसकी बच्ची को देखा और मदद के लिए रुक गया।